वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं दोस्तों। कहना अपने आप कुछ करना पड़ेगा, जीतने को तो लड़ना पड़ेगा। एंड रीड ना बुक। खोई हुई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है, खोया हुआ ज्ञान अध्ययन से दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा के लिए चला जाता है, वो दोबारा कभी नहीं आता। तो आइए जानते हैं हम इस टाइम की कीमत को आज की बुक समरी टाइम मैनेजमेंट में। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें टाइम की कमी इतनी ज़्यादा क्यों महसूस होती है? ना चाहते हुए ये टाइम की कमी हमारी लाइफ का पार्ट बनते जा रही है। टाइम की कमी के चलते हुए हम हर काम जल्दबाजी और हड़बड़ी में करते हैं, जिससे वो काम को बेकार कर देते हैं या फिर उस काम को छोड़ ही देते हैं। पर हमारे पूर्वजों को टाइम की कमी कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत के बाद हमारे जीवन में टाइम की कमी खलने लगी। जैसे जैसे टाइम बचाने के लिए इंसान नए नए गैजेट बना रहा है, वैसे वैसे टाइम की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है और टाइम की कमी हमारी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इस प्रॉब्लम की मेन वजह यह है कि पहले लाइफ की रफ्तार थोड़ी धीमी हुआ करती थी, पर अब बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अब बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, अब तो तेज धीमे को हराएंगे। आजकल के आधुनिक आविष्कारों ने ही हमारी लाइफ की स्पीड को बढ़ा दिया है। अगर आप अपने टाइम का ठीक से यूज़ करना चाहते हैं तो इन आधुनिक आविष्कारों से फ्री हो जाइए। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, चैटिंग, इन सभी चीज़ों में अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। इनका यूज़ करना थोड़ा कम कर दें। अगर आप अपनी जीवन शैली को बदलना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, बदलना आपको ही है, कोई और आपके जीवन शैली को नहीं बदल सकता। आप अपनी सोच बदल लेंगे तो ये समय की मुश्किल कड़ी खुद ब खुद सुलझ जाएगी। और मज़ेदार बात तो ये है कि दिन में हमें 24 घंटे सिर्फ कहने के लिए मिलते हैं। सच तो यह है कि टाइम का एक बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता। दिन का 58% टाइम हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, जबकि 42% ही टाइम हमारे कंट्रोल में होता है। तो आपके पास कितना समय बचा है ये हम लोग समझ लेते हैं। इंसान की एवरेज एज 100 ईयर मानी गई है। जो भी आपकी प्रेजेंट एज है 100 में से उसको माइनस कर देना है, तो आपके पास उतने ईयर बचे हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना या पाना है तो टाइम का ठीक से यूज़ करना सीख लें। बहुत से लोग अपने थोड़े पैसे बचाने के लिए अपना इम्पोर्टेंट टाइम बर्बाद कर देते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके 1 घंटे की कीमत 100 रुपये है, अगर आपने दिन में 1 घंटे बर्बाद कर दिए तो आपने 100 रुपये गंवा दिए। इसी तरह एक हफ्ते में 1-1 घंटे बर्बाद कर दिए तो आपने 700 रुपये गंवा दिए। और इसी तरह पूरे साल अगर आपने 1-1 घंटे बर्बाद कर दिए तो आपने 36,500 रुपये गंवा दिए। इसलिए अपने टाइम की कीमत समझें और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपना कीमती टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें। अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचाने के लिए टाइम की एक लॉन्ग बुक बनाएं। जिस तरह आप पैसे का बजट बनाते हैं, ठीक वैसे ही टाइम का भी बजट बनाएं। टाइम की लॉन्ग बुक बनाने के 1 सप्ताह बाद संडे को उसे चेक करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना टाइम कहाँ पे स्पेंड किया है। टाइम को बचाने के लिए हमें अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल गोल भी बनाना होगा, जैसे कि मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा और हर महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा। गोल जितना क्लियर होता है, हमारी सक्सेस पाने की पॉसिबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए अपनी लाइफ में एक फिक्स गोल हमेशा रखें। ये बात तो सभी जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अपने अनइम्पोर्टेंट काम को साइड में रखना होगा और अपने इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करने होंगे। तो दोस्तों, अपना इम्पोर्टेंट टाइम अनइम्पोर्टेंट कामों में बिल्कुल खर्च ना करें। अभी आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आपके लिए कौन सा वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए डांसिंग, किसी के लिए सिंगिंग। हर किसी पर्सन का अपना अलग अलग एक इंपॉर्टेंट वर्क हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ट्रैवलिंग करते टाइम हाथ पर हाथ कर बैठकर अपने टाइम को बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं मोर यूज ऑफ ट्रैवल टाइम। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने अपने ट्रैवलिंग टाइम का ज्यादा से ज्यादा यूज किया है। इसलिए आप भी अपना ट्रैवल टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें सिखाता है डेलीगेशन, यानी काम सौंपना। बहुत से लोग अपना सारा काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ में बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने इंपॉर्टेंट काम तो खुद ही करने चाहिए, पर एक निश्चित सफलता पाने के बाद अपने काम को दूसरों को सौंप देना चाहिए, ताकि नए नए आइडिया खोजने के लिए हमारे पास टाइम हो सके। ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक अकेले आदमी से ज़्यादा पावर एक टीम में होती है। इसलिए अपनी एक अच्छी टीम जरूर बनाकर रखें।
आपको अपने डेली रूटीन में एक ऐसा 20% का काम ढूंढना है जो आपको 80% का रिजल्ट ला कर दे। इस 20% के काम में आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी मनी सब कुछ लगा देना है, जिससे वो आपको 80% तक का रिजल्ट ला कर देगा। इसे ही पेरेटो का 20-80 का नियम कहते हैं। 20-80 का नियम आपके हार्ड वर्क को आपके स्मार्ट वर्क में बदल देगा, जिससे आप 20% काम कर कर भी 80% तक का रिजल्ट पा सकते हैं। एक और चौंकाने वाली बात तो ये है कि अगर हम कम टाइम में ज्यादा काम करने का प्लान बनाएं तो टाइम खुद ब खुद फैल जाएगा और वो सारे काम उसी टाइम पीरियड में पूरे हो जाएंगे। और दूसरी ओर अगर हम उसी टाइम में कम काम करने का प्लान बनाएं तो टाइम खुद ब खुद सिकुड़ जाएगा और वो सारे काम उसी टाइम पीरियड में पूरे हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्लान बनाएं। आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम अपने प्राइम टाइम में करना चाहिए। 24 घंटे में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आपकी पावर, आपकी थिंकिंग पावर, आपकी एक्साइटमेंट और आपकी वर्किंग कैपेसिटी और टाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसलिए आपको अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम अपने प्राइम टाइम में करना चाहिए। अब ये प्राइम टाइम सबके लिए अपना अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए मॉर्निंग, किसी के लिए इवनिंग। अगर हम बात करें रतन टाटा सर की तो वो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग सुबह के टाइम में रखते हैं, यानी उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम टाइम सुबह के टाइम है। अब आपको ये खुद देखना है कि आपका प्राइम टाइम कौन सा है। टाइम को वेस्ट करने में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो है हमारी लापरवाही। एक छोटी सी फाइल या डॉक्यूमेंट को हम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखते, फिर दोबारा उसे खोजने के लिए हम 20 से 30 मिनट अपने गवा देते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में टाइम को बचाने के लिए अपनी सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से रखनी होंगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें सिखाता है स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। हम अपनी लाइफ में कितना ही बेस्ट प्लान बना लें, कितना ही बेस्ट गोल डिसाइड कर लें, पर आप और ये मैं सभी जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक्शन तो लेना ही होगा। उस फील्ड में हमें अपनी कड़ी मेहनत जरूर देनी होगी। ये सब मालूम होने के बावजूद भी हम अपना मेहनत से जी चुराते हैं, मूड नहीं है, टाइम नहीं का बहाना बनाते हैं। तो सिर्फ अपने प्लान के बारे में सोचकर टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, उस पर जल्द से जल्द एक्शन भी लें। और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए आपको अपनी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी। आपको अपने चुने हुए फील्ड में लगातार सीखना होगा और नए नए तौर तरीके उस पर आजमाने होंगे, जिससे आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सकें। मैक्सिमम लोग अपना टाइम बेचकर पैसे कमाते हैं, पर एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन दूसरों का टाइम खरीदकर अपने लिए पैसे बनाता है। वो घंटों लाइन में खड़े होकर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करता, बल्कि थोड़े पैसे देकर किसी एजेंट के थ्रू अपना काम करा लेता है और अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम बचा लेता है। तो आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम या पैसा? और सच कहूं तो टाइम के मामले में हमारे पास ऑप्शन होता है। हम चाहें तो इसका ठीक जगह यूज करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं या फिर इसे बर्बाद कर कर अपना सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंट टाइम में ऐसे चीजों की कुर्बानी देनी होगी जो फ्यूचर में कभी काम नहीं आने वाली। आपको अपना वर्क एक फिक्स टाइम में करने की हैबिट डालनी होगी, जिससे आपका माइंड, आपकी बॉडी अलर्ट करेगी आपको वो काम करने के लिए। जैसे आप हर दिन 11 बजे खाना खाते हैं तो आपको उसी टाइम में भूख लग जाया करेगी खाना खाने के लिए। आपका माइंड, आपकी बॉडी अलर्ट करेगी कि आपको भूख लग गई है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि लंबे टाइम तक काम करना ज़्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि उसी टाइम पीरियड में ज़्यादा काम करने मायने रखता है। इसे एग्जाम्पल से समझे तो एक एथलीट 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दौड़ लगा सकता है, वही दूसरा एथलीट 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दौड़ लगा सकता है। आखिर जीत उस 20 किलोमीटर वाले एथलीट की होगी, क्योंकि सेम टाइम ने उसने ज़्यादा रिजल्ट दिया। अब आपको ये तय करना होगा कि कौन सा काम कब करना है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम एक जैसे नहीं होते। कुछ महत्वपूर्ण कामों को आपको सबसे पहले करना होगा, उसमें आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगानी होगी। और कुछ छोटे काम आप टाइम मैनेजमेंट का यूज करके दूसरों से करवा सकते हैं या फिर दूसरों का टाइम खरीद सकते हैं। आपको अपना टाइम बचाने के लिए आलस और टाल मटोल की आदत छोड़नी होगी। आज का काम कल पर सौंपना टाइम की सबसे बड़ी बर्बादी है। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि अगले दिन की प्लानिंग हमें आज रात को ही करनी होगी, जिससे सबकॉन्शियस माइंड की पावर का बेनिफिट हमें मिल जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमें जल्दी और सही तरीके से काम करने के नए नए तरीके बताता रहता है, जिससे हमारा टाइम भी बर्बाद नहीं होता और हमारे सारे काम भी पूरे हो जाते हैं। तो ये बुक समरी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल लेवल कोच। थैंक यू सो मच।